शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, हवा की बेटी इस माशरे में किसी की माँ हुआ करती है, किसी की बहन, तो किसी की इज्जत हुआ करती है। लेकिन बदकिस्मती का मामला है कि हमारे यहाँ आज भी ज़माना जाहिलियत, जिसको नबी करीम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दफन कर दिया गया था, वो आज भी यहाँ प्रिवेल करती है। इलाका है गुजरांवाला, वहां पर एक शख्स एक खातून के साथ लव मैरिज करता है, मोहब्बत उबाल खाती है। शादी करने वाला शख्स ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी बीवी उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं। दूसरी जानिब जो खातून है वो भी 5 बच्चों की मां है, 5 बेटियों की मां है। जब मोहब्बत में गिरफ्तार होती है तो फिर अपने पहले खामद से डिवोर्स हो जाती है। तलाक के बाद मामला यहां पहुंचता है कि अलहदगी हो गई और फिर दोनों मिलते हैं फरीकैन और आपस में निकाह कर लेते हैं। अब खामद जो है उसके भी बीवी बच्चे वहां मौजूद हैं। दूसरी बीवी जो कि पहले तलाक लेकर आई है, उसकी 5 बेटियां हैं। रिपोर्टेडली एक बेटी उसके साथ है, 4 बेटियां पहले खामद के पास हैं। हंसी खुशी जिंदगी की गाड़ी चलने लगती है। 9 माह गुजरते हैं और इवेंचुअली फिर एक दिन हादसा ये होता है कि खामद अपनी माँ, अपने भाई और अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। 2 दिन वो कमरे में बंद रहती है, तीसरे दिन उसको निकाला जाता है और एफआईआर के मतन के मुताबिक निकाल कर उसको बकायदा आग लगा दी जाती है। इस वक्त मैं चुके जना हॉस्पिटल के बर्न यूनिट के सामने खड़ा हूं। वो बेचारी खातून जिसने मोहब्बत की शादी की थी वो ये अंदर पड़ी हुई है और वो तकरीबन डॉक्टर्स के मुताबिक 80% बर्न है। उनकी फैमिली बता रही है कि हालात अब इससे भी ज्यादा दिगरगू हो गए। एक बहन उनकी हमारे पास मौजूद है और मैं चाहूंगा कि हर वो शख्स जो मोहब्बत अनजान अंदाज में कर रहा होता है या वो ये समझ रहा होता है कि ना जाने इसके बाद कौन से फूल बरसना शुरू हो जाएंगे और जिंदगी फूलों की सेज बन जाएगी, ये आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। आप छोटी बहन है बड़ी बहन है? मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या मामला हुआ? ये शादी कैसे हुई थी, पहले तो ये बताएं। ये वो पहले से शादीशुदा थी और जिसके साथ उसने शादी की उसकी खुद की बेकरी है। बेकरी है? अच्छा। जी, आपका पहला बहनोई क्या करता था? वो भी मेहनत मजदूरी करता था। ये वाला बहनोई जो है इसकी बेकरी थी? हाँ जी, इसकी बेकरी ठीक है थी। जी। इसकी बेकरी के सामने मेरी सिस्टर ने किराए पे घर लिया हुआ था। अच्छा जी। वहाँ इनका कुछ हुआ है। आपको पता प्यार के झांसे कैसे होते हैं, इंसान को पागल कर देते हैं। आपको पता है ना कि आपकी बहन निकाह में थी, शादीशुदा थी? हाँ जी। 5 बच्चों की माँ थी। जी जी। और उसके बाद भी प्यार के झांसे आ रहे हैं। जी, तो उसके बाद उसने डिवोर्स ली उधर से। खुद ली थी तलाक? जी, उसने खुद ली थी तलाक। क्यों? वो कहती थी अब मैं इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको, उसकी 5 बेटियां थी, वो ताने में नहीं मिलते थे, बेटा नहीं था। हाँ। उसके बाद उसको उसके साथ बदनाम किया गया, जिसके साथ अभी इसने शादी की थी। यानी ताल्लुक में तो थी ना, राब्ते में थी ना? शायद होंगी, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मगर जब उसने डिवोर्स ली है तब हमें पता चला तो उसने डिवोर्स ली है। तो जब हमने पूछा तुमने डिवोर्स ली है अब क्या करोगी, कहती है जिसके साथ मैं बदनाम हुई हूँ उसके साथ ही शादी करूंगी। हमने बोला कि अगर आपने शादी अगर करनी है तो कोई और आपका घर ढूंढ लेते हैं। कहती है नहीं, मैं इसके साथ बदनाम हुई हूँ और मैं इसके साथ शादी करूंगी। यानी वो उसके साथ राब्ते में थी, ये दोनों फरीकैन ने मर्जी से हाँ जी हाँ जी तलाक ली थी जी। यानी ये बेकरी मालिक जो है जिसने जलाया इस खातून को, जी, जी। उसके फोर्स करने पर ये तलाक हुई थी। जी, ऐसे ही हुआ। खातून ने अपने खामन से अलहदगी की। अब अलहदगी हो गई, कितना अरसा ये अलहदगी रही और कितने अरसे बाद निकाह होता है? जब इसकी डिवोर्स हुई थी उसके कुछ देर बाद इन्होंने निकाह किया। आप लोगों को बता के किया कि बस नहीं, कर दिया? हमें नहीं बताया था, हमें वैसे उसने बताया था कि हमने निकाह करना है। अच्छा। तो हमने बोला था कि आप इसके साथ निकाह नहीं करो। हाँ। तो जब उसने निकाह कर लिया था तब हमें उसने कॉल की, तो उसने बोला कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। ठीक है। हमने बोला कि आपने अगर निकाह कर लिया कि आप उसके साथ खुश हो? कहती थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ खुश हूँ।
तो हमारी बहन थी, हमने बोला कि चलो ठीक तो है। आपकी हमशीरा ने अपने बच्चियां जो 4 बच्चियां पहले खामद के पास थी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा फिर? उसके पास एक बेटी है, बड़ी से छोटी। ठीक है, दूसरे नंबर वाली? जी, दूसरे नंबर वाली। उसके बाकी पास सारी बच्चियां खामद के पहले पास छोड़ खामद दी? के पास ठीक हैं, है। जी जी। तो जब हमने उससे पूछा तुम ठीक हो, उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब ये अगर कोई झगड़ा वगैरह होता था तो यही कहती थी सास की वजह से होता था या सोकन की वजह से होता था। सोकन तो ये कहती है ना कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से कुछ। ये एक ही घर में दोनों सौकने रहती थी? नहीं, एक गली में वैसे घर थे दो, तो वो अलग रहती थी, ये अलग। ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला कि वो अगर झगड़ा करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा खुद हस्बैंड उनको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद मुझे कोई नहीं है कि वो मेरे साथ खुश है। मेरा हस्बैंड कहती थी मेरे साथ खुश है। ये जब सारा प्लान हुआ, सब ने मिलके जिलाया गया, ये मैं खुद परेशान हूँ। खामद तो इनके साथ खुश था? हाँ जी, खामद इसके साथ खुश था। तो जब सब ने मिलके आग लगाई, इसका खामद के भी कमरे में बंद क्यों किया था? कमरे में किसके घर में बंद किया था? वो जिस घर में ये रहती थी उसी घर में बंद। यानी अपने ही घर के कमरे में बंद? हाँ जी, अपने घर में। तो भूखा प्यासा रखा गया था। तो इसने बोला कि शायद वैसे। आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था। आप लोगों का आना जाना था इनकी तरफ? इनकी तरफ हमारा आना जाना नहीं था। यानी बहन ने राब्ता खत्म किया हुआ था या आप लोगों ने खत्म किया हुआ नहीं, था? हमने खत्म किया था। तो वो कनेक्ट में थी और कभी कभी बात करती थी। उसका जो मतलब वो कभी कभी बीमार होती थी ना, तो उसका खामन हमें कॉल करता था। अच्छा, ये कमरे में जब बंद किया था आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था। पिछले 9 महीने में जब से ये आपकी बहन ने शादी की थी इस शख्स के साथ, कभी आपका इस घर आना जाना हुआ? मैं एक 2 मरतबा गई हूँ, उसके अलावा और ना कोई वालिद ना कोई वालदा, कोई भी नहीं। भाई भी नहीं गया कोई भी? नहीं, भाई, छोटा भाई जो कभी कभार जब वो बीमार होती थी ना, तो तब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता। खामन नहीं करवाता था ट्रीटमेंट? वो हमें कॉल करता था तो हम करवाते थे। खुद नहीं करवाता था? नहीं, खुद नहीं जाता था। आप लोगों को कोई समझ नहीं आई? बीबी को भी कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है? उसके वो जब सिस्टर को बोलते थे तो वो कहती थी कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, आपको पता है कि वो बेकरी में है, तो उसने माल देने के लिए जाना, तो ऐसा आप करें कि आप ही आ जाएं। तो वो भाई भी, उसका हस्बैंड भी यही बोलता था कि आप आ जाओ, मैं उसको पेमेंट दे देता हूँ, तो आके उसका ट्रीटमेंट करवा। पैसे देता था? हाँ जी। अच्छा, ये बंद जो किया था कमरे में, इसकी वजह बहन क्या बताती है? बहन ये बता रही है कि वो कहता था कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। किस वजह से? वो कह रहा था कि मेरी बीवी अब मुझे ज्यादा से ज्यादा तंग करती है। वो कहती है अगर तुमने उसे तलाक ना दी तो मैंने तलाक ले लेनी है। तो पहली बीवी से मेरे 5 बच्चे हैं, तो मैं उसको 5 मर्द के भी 5 बच्चे? हाँ जी, मर्द के भी 5। आपकी बहन के भी 5 बच्चे थे और 10 बच्चों की जिंदगियां स्टेक पर लगी हैं। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, इस बिहाफ पर कमरे में उसको बंद किया था जी। ये कोई वजह समझ नहीं आती कि कमरे में इस वजह से बंद कर दी है कि मेरी बीवी पहली कहती है कि जी मैं तलाक दे दें? वो कह रही थी कि कुछ चलो कोई बात नहीं है कि मुझे तलाक ना दो, अगर तलाक देनी है तो मुझे पहले बताते, शादी ना करते। जायज बात है। ठीक है। वो कहती है मैंने पहले तुम्हारे पीछे लग के 5 बच्चियों की जिंदगी तबाह की, तुम्हारे साथ भी बदनाम हुई हूँ और तुम्हारे साथ ही मैंने रहना है। तो उसको खुद अंदाजा होता कि उसके साथ ऐसा होना है तो शायद वो छोड़ ही देता। पहला बहनोई जो आपका था, जी जी, कैसा था वो? कितने साल उसके निकाह में रही है आपकी बहन? वो तकरीबन 16 से 17 साल तक। 16 से 17 साल जी उसके निकाह में रही है। 5 बच्चे थे? जी जी। और बेटियां थी 5 की 5? हाँ जी। और एक मोहब्बत में आकर जी तलाक ले ली? हाँ जी। अच्छा, अब ये आग लगाने वाला मामला कैसे हुआ? कोई झगड़ा था घर में, क्या था? हमें ये खुद नहीं पता, क्योंकि हमारी बच्ची क्या बताती? वो सिस्टर तो यही बता रही है कि मुझे कमरे में बंद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। जब मैंने चीखो बकार की कि मुझे कुछ और नहीं, कुछ खाने पीने के लिए तो दे, तो कुछ खाने पीने के देने के बावजूद पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी।